जेईई मेन 2023 में कितने अटेम्प्ट्स होने वाले? क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे? जेईई मेन 2023 का एग्जाम कब होना है सर? जब भी बच्चों के फोन आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न होता है कि सर जेईई मेन 2023 का एग्जाम कब होगा। अगर कमेंट्स की बात करें तो बच्चों के एक ही कमेंट्स होते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या अटेम्प्ट्स इस बार 2 से 4 हो जाएंगे, सर क्या इस बार डेट पोस्टपोन्ड हो जाएगी। तो इन सब के आंसर बच्चों हमारे इस अमेजिंग सेशन में आपको मिलने वाले हैं। इस पर आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन यहां पे बच्चों हम करने वाले हैं लॉजिकली बातें और आपको बताने वाले हैं कि जेईई मेन 2023 के एग्जाम्स की डेट क्या होने वाली है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके जेके सर के साथ इस महत्वपूर्ण सेशन को। सबसे पहले बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर हम आपके साथ आरंभ बैच में जुड़ने चाहते हैं, लेकिन जो आपके आरंभ बैच का ऑफर था वो सर 1 अगस्त तक था। तो अब बच्चों रेडी हो जाइए हमारे साथ प्रचंड आरंभ करने के लिए, क्योंकि आपके जेके सर आपके साथ है। तो इस 1 अगस्त के ऑफर को बेटा भूल जाइए और ये ऑफर बच्चों आपको मिलने वाला है अब 15 अगस्त। जी हाँ बच्चों, स्वतंत्रता दिवस तक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस आरंभ बैच में। और ध्यान रखिए आपको कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पे 0124-715-8250 इस पर कॉल करना है और बोलना है कि जेके सर ने बोला है कि 40% का डिस्काउंट। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल मेरा नाम ले लीजिएगा। 40% का डिस्काउंट इस नंबर पे कॉल करके आपको डेफिनेटली यहाँ पे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जेके सर आपके साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपने मुद्दे पर आते हैं कि सर क्या हमारे जेईई मेन 2023 की एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है। सबके मन में एक ही प्रश्न कि सर क्या इस बार भी एग्जाम्स पोस्टपोन्ड होंगे, क्योंकि हमारे पहले भी जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड होते हुए आए हैं। सर क्या इस बार भी 4 अटेम्प्ट्स होंगे, क्योंकि एक बार सर पहले भी 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। तो इन सब के आंसर बच्चों यहां पे हम आपको देंगे। आपके एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है, यहां पे आपको अटेम्प्ट्स कितने मिलने वाले हैं। जी हां बच्चों, यहां पे कि जेईई मेन 2023 में कितने अटेम्प्ट्स होने वाले हैं बच्चों का कॉमन क्वेश्चन। और साथ ही साथ बेटा इतना ये नहीं, बच्चे बोलते हैं कि सर क्या एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार जेईई 2023 के एक्सपेक्टेड डेट की। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस पे आपने काफी वीडियो देख रखे होंगे, ठीक है ना, जिसमें आपको बता दी होगी कि यार आपका इस तारीख को एग्जाम होने वाला है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिल्कुल लॉजिकली। यहाँ पे इस साल की अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो हमें कुछ साल पहले चलना पड़ेगा। जो जेईई मेन के एग्जाम्स का पैटर्न होता था या एनटीए का एक माइंड सेट होता था कि हाँ यार हमें यही करना है। अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले 2020 की, ठीक है, 2020 में बच्चों कोविड पहले नहीं आया था। अगर मैं जैन के पहले की बात करूं, 2020 के बाद बेटा कोविड की सिचुएशन आई थी, आप सब जानते होंगे। आई थिंक जैन या फेब के बाद कोविड इंडिया में बिल्कुल बुरी तरीके से फैल गया था और इस दौर से बेटा आप भी गुजरे होंगे और हम भी गुजरे थे, हमने सिचुएशन देखी थी। तो यहाँ पे एनटीए ने जो 2020 में डेट फिक्स की थी कोविड के पहले, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट जो था आपका बच्चों, फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पे कब, जैन में। जी हाँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये आपका फर्स्ट जैन में था और जैन में भी बच्चों कब, फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक, ठीक है ना। और अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो एनटीए ने बोल रखा था कि ये जो आपका होने वाला है वो होने वाला है अप्रैल में, लेकिन
कोविड की सिचुएशंस की वजह से ये अप्रैल में ना होकर कब हुआ था बेटा, 2 सितंबर। यहां पे बेटा ये कब हुआ था, सितंबर से स्टार्ट हुए थे आपके एग्जाम। मतलब जो डेट अगर मैं बात करूं यहां पे कि इनमें गैप था वो काफी ज्यादा हो गया था, जैन और अप्रैल। ये एनटीए का हमेशा से पैटर्न रहता है कि अगर मैं 2019 की बात करूं तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट आपका जैन, यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, मतलब इस बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जैन के लास्ट वीक, अगर मैं बात करूं कि जैन मंथ के अगर लास्ट वीक की बात करूं तो आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं बिल्कुल। और यहां पे अगर बोर्ड की अगर हम बात करें तो स्टेट बोर्ड भी होते हैं और कुछ बच्चों के सीबीएसई बोर्ड होते हैं, सेंट्रल बोर्ड होते हैं, तो उनके कभी मार्च वगैरह में एग्जाम जाते हैं। तो इसलिए बेटा यहां पे जैन और यहां पे कब होता है एग्जाम, अप्रैल में, ठीक है। और इसी के बाद बेटा मई में अगर हम बात करें तो आपके एडवांस का पेपर भी हो जाता है बिल्कुल। अगर जेई एडवांस की बात करें हम तो ये एनटीए ने बिल्कुल पैटर्न सेट कर रखा है, ठीक है। ये बेटा हमारा मई में कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब बात करें कोविड के सिचुएशंस की, तो कोविड में बेटा 2021 में कोविड टाइम पे जब देश मतलब संभलने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब कि हर अपने आप को संभालने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। उस समय पर एग्जाम्स कंडक्ट करवाना हायर अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब एग्जाम आपका कंडक्ट होना वही बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम बच्चों आपको पता है कि आपको मिले थे कितने, 4 अटेम्प्ट। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हायर अथॉरिटी अगर एनटीए की बात करें तो उनको पता था कि कुछ बच्चों के कहीं ना कहीं कोविड की वजह से बोर्ड के एग्जाम्स की डेट इधर उधर हुई है। और कुछ बच्चों को हो सकता है कि उस ड्यूरेशंस में कोविड हो जब हम किसी अटेम्प्ट में बच्चे को बुलाएं पेपर के लिए। अब उस समय पर बच्चा नहीं आ सकता, इसलिए उसको नंबर्स ऑफ चांसेस ज़्यादा दिए गए थे। और ये बेटा कब कब थे, यहाँ पे आपका जो एग्जाम्स था वो फेब में था, फेब के बाद बेटा यहाँ पे मार्च में था, और मार्च के बाद अगर हम बात करें तो ये बेटा जून, और जून के बाद ये थोड़ा सा और जाके किस में आ गया था, अगस्त में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टाइम था वो बेटा बिल्कुल क्रिटिकल टाइम था, और इसमें 4 अटेम्प्ट्स होना मतलब एक मजबूरी थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपके 4 अटेम्प्ट हुए। लेकिन अगर मैं 2022 की बात करें तो यहाँ पे बेटा अब जो सिचुएशन है वो हैंडल होती गई, और जो एनटीए ने 4 अटेम्प्ट्स की एक मतलब चेन बनाई थी उसको खत्म कर दिया, और यहाँ पे बच्चों क्या रख दिए थे, 2 अटेम्प्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हैंडल या सिचुएशन धीरे धीरे, मतलब कि जो लास्ट ईयर की थी वो काफ़ी लेट हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो जेई 2022 के एग्जाम्स की डेट थी वो बेटा कब होनी थी, अप्रैल एंड मई में। यहाँ पे पहले जो डेट थी वो अप्रैल एंड मई की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ बेटा अगर मैं बात करूं सिचुएशंस को हैंडल करने की वजह से यहाँ पे ये कब कब हो गया, एक तो जून में ये बेटा आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, और यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट आपका कब हुआ, जुलाई में, ठीक है ना। ये सेकंड अटेम्प्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बेटा बिल्कुल मतलब स्मूथ हो गई है, कोई इतने कोविड के केसेस भी नहीं है इंडिया में। और अगर मैं बात करूं जेई 2023 के, जो एनटीए का हमेशा से माइंडसेट रहा है कि सर जेई मेन 2023 की जो डेट्स होने वाली है, एक्सपेक्टेड डेट्स, वो क्या होने वाली है, तो डेफिनेटली बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो आपके एडवांस है 22 में जो आपका क्या होने वाला है, एडवांस का पेपर होने वाला है, वो कब जाएगा बेटा, यहाँ पे 28 अगस्त को आपका बेटा यहाँ पे एडवांस का पेपर होगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पे एनटीए का तो पैटर्न फिक्स था कि ये जैन में और फिर कब करवाना है, अप्रैल में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेशंस काफ़ी लेट हो चुका है तो ये बेटा डेफिनेटली, जी हाँ बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट अटेम्प्ट्स होने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें
तो ये बेटा आपका जाएगा फेब में, और फेब में भी बेटा कब जाएगा, मिड में, मिड में जा सकता है, ध्यान रखना मिड में जाएगा फेब, या फिर मिड के नेक्स्ट वीक में जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट्स की बात करें तो सेकंड अटेम्प्ट बेटा आपका कब हो सकता है, डेफिनेटली ये होगा अप्रैल में, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स मार्च में खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा अप्रैल में जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सर ये डेट फिक्स होगी, डेफिनेटली बच्चों एक्सपेक्टेड डेट है, लॉजिकली है, मतलब एनटीए का जो माइंड सेट रहा है हमेशा से कि एग्जाम्स कब कब करवाने हैं, बच्चों को लग रहा होगा कि जैन में होने वाला है, लेकिन बेटा ये रहेगा फेब में। अब ध्यान रखिए कि सर फेब में होने वाला है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पड़े हैं महीने, 6 महीने। 6 महीने में जेईई मेन 2023 का एग्जाम्स होने वाला है। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में है। और मैं बेटा आपको कहना चाहता हूं कि हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होने की कोशिश करिए, 99 परसेंटाइल बनाने की यहाँ पे बेटा कोशिश करना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप उसके बाद एडवांस के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है, ठीक है ना, आपको लग जाता है कि अब मेरी सीट सिक्योर है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पे बेटा अब आप अगस्त और आने वाले जो मंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे अगस्त की बात करें, सितंबर की बात करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों आप इसमें 12th को क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। ये आपके पढ़ने का तरीका होना चाहिए, 12th को कंप्लीट। अक्टूबर के बाद बेटा यहाँ पे जो आएगा नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर में अपना बैकलॉग, ठीक है ना, किसका, 11th का, 11th का बेटा जो आपका बैकलॉग है उसको कर दीजिएगा बेटा कंप्लीट, बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिएगा, 11th को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा इन 2 मंथ में। इसके बाद आता है बेटा आपके पास जैन। अब जैन में अगर हम बात करें तो बेटा आपके पास होता है रिवीजन का टाइम। तो रिवीजन अगर आपने कर लिया कंप्लीट देन डेफिनेटली बेटा आप फेब में हो जाओगे बिल्कुल रेडी फॉर जेईई मेन 2020 एग्जाम्स के लिए। और मैं कहना चाहूँगा अगर बेटा आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शंस कोई नहीं रोक सकता। और हमने बच्चों इसके लिए काफ़ी प्लानिंग की है, हमने यहाँ पे हर एक कंसेप्ट देख के, हमने हर एक डेट देख के यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं एक बिल्कुल बहुत ही शानदार सा बैच, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि बेटा ये लॉजिकली मैंने बात की है, क्योंकि आप बेटा 7 महीने 6 महीने में एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत ही भारी हो जाता है कि सर कैसे प्लानिंग करें, क्या क्या पढ़ें। तो वो बच्चों आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, वो भी हमारे साथ, किसमें, इस आरंभ बैच में, जेईई 2023 में। तो अगर आपको लगता है कि सर 6 महीने हैं, सर 6 महीने हैं, क्या हम इसमें क्रैक कर लेंगे, तो बेटा डेफिनेटली आपको यहाँ पे हमारे साथ आके जुड़ना चाहिए और जेईई को क्रैक करना चाहिए। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, जिन बच्चों को लगता है कि सर ऑफर खत्म हो चुका है तो अब इसको बेटा हम भी खत्म कर देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे 15 अगस्त, ठीक है बच्चों, 15 अगस्त तक आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। फिर से डेट याद रखिएगा बच्चों, 15 अगस्त तक आपको यहाँ पे ये ऑफर मिलने वाला है 40% का। मतलब आपकी जो यहाँ पे फीस रहेगी आरंभ की, वो कितनी रहेगी, 5,999, मात्र 5,999, 10,000 का कोर्स नहीं मिलेगा। और बस बोल देना जेके सर ने बोला था, मेरा नाम लेके बच्चों बोल सकते हो, जेके सर ने बोला था। काफ़ी बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए थे, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपके साथ जुड़ के हम एग्जाम्स क्रैक कर लेंगे तो डेफिनेटली बेटा आपको जुड़ना चाहिए। और किस नंबर पे कॉल करना है, 0124-715-8250 पर, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का सेशन बहुत ही मतलब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो मिलते हैं हम जल्दी से इस बैच में, और आपके लिए हम लेते आएंगे हमेशा से जो भी आपको जेईई मेन से रिलेटेड अपडेट होगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।